दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं। दोस्तों घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें कई इशारा करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने से पहले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। दोस्तों घर में दरिद्रता आने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है। मासिक धर्म के दौरान न ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए और न ही रसोई घर में खाना बनाना चाहिए। ऐसे में जो महिला मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में अगर पानी डालती है तो घर में सबसे जल्दी गरीबी का वास होता है। मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, घोर पाप लगता है और घर में लंबे समय तक गरीबी अपना स्थान बना लेती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी अपने पांव कभी नहीं पसारती। दोस्तों अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगी तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने के सामान नमकीन पदार्थों में चींटियों का बढ़ना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि अगर खाना खाते समय मुंह में कंकड़ आ जाए या बाल आ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके जीवन में राहु केतु ने प्रवेश कर लिया है। भगवान शनि भी आपसे नाराज हो चुके हैं। ऐसे में आप कौवे को और कुत्ते को तथा गाय को भोजन खिलाएं, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों वहीं अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगी हैं, तो उसे तुरंत कटवा दें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखना भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब घर में पेड़ पौधे सूखते हैं, खासकर तुलसी, तो इससे भविष्य में आने वाले समय बड़े खराब होते हैं, बहुत बुरा दौर आ जाता है। दोस्तों घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आता है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो इससे ये पता चलता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं, शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में बुराइयां बढ़ती हैं तथा कलेश बढ़ता है और घर में गरीबी का और नकारात्मकता का वास होता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उसके जाने के थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाएं। हमेशा याद रखें, झाड़ू लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू को आपको छुपाकर रख देना चाहिए और किसी की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार किसी गहरे राज को छुपाकर रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के एक स्थान बनाने की बजाय झाड़ू को किसी भी स्थान पर रख देते हैं, उनको घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ने लगते हैं, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों घर में अगर बुरी स्मेल आती है तो ये भी गरीबी आने का संकेत है। महिलाओं के अगर बाल झड़ते हैं तो ये भी घर में गरीबी आने का संकेत माना जाता है। पूजा करते समय क्रोध आना तो ये भी गरीबी का संकेत माना गया है। घर में बार बार मकड़ी के जाले आना घोर अनर्थ माना गया है। बार बार कपड़ों का फटना, रास्ते में चलते समय चप्पलों का टूटना भी गरीबी का संकेत माना गया है। घर में मक्खियों का ज्यादा आना भी शुभ नहीं माना गया। ये लक्षण बताते हैं आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है। अगर घर में बार बार नींद आ जाती है और आपको सोना ही अच्छा लगता है तथा उबासी आ जाती है तो ये लक्षण भी शुभ नहीं होते। दोस्तों वहीं घर में चूहों का बढ़ना भी शुभ नहीं माना जाता। ये घर में गरीबी आने का संकेत माना गया है।
दोस्तों गाय या फिर अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरी आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसीलिए अगली बार से इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोजाना दूध उबल कर गिरता है तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये शुभ नहीं होता। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली देखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है, उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको पूजा हवन करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्दी आपको धन का लाभ होने वाला है। लेकिन वही छिपकली आपके सिर पर या फिर बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। इसी तरह आंख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाएं आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा करता है। दोस्तों, महिलाओं की दाईं आंख फड़कने का मतलब है अशुभ होना। दाईं आंख फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में मेहनत और कष्ट का समय नजदीक आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। आपको आने वाले समय के शुभ संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या फिर उसकी छत पर बहुत सारे कौवे शोर मचाने लगे हैं तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या फिर बहुत सी समस्याओं का संकेत है। दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार चटकना या टूट जाना घर में किसी भयंकर मुसीबत का इशारा होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी न आए तो सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, महालक्ष्मी पधारो हमारे घर में। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर कर देगी। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।